नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो एसेंडेंट का मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने वृश्चिक लग्न में शनिदेव जब अस्त हो रहे हैं यानी कि 14 फरवरी से 22 मार्च का समय कैसा आपके लिए रहेगा, ये आप अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनि सूर्य बुध आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे 7 मार्च को बुध का गोचर होगा। बुध आपके चौथे भाव से पांचवें भाव में गोचर करेंगे। वहीं आपके 25 मार्च को बुध आपके पांचवें भाव से छठवें भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पे शुक्र 7 मार्च को आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में गोचर करेंगे और 31 मार्च को आपके चौथे भाव से पांचवें भाव में गोचर करेंगे। और सूर्य 14 मार्च को आपके चौथे भाव से पांचवें भाव में गोचर करेंगे और मंगल 15 मार्च को आपके तीसरे भाव से चौथे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी पड़े। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए डॉट और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो देखिए, शनि यहाँ पे आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। तो चौथे भाव से 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके छठवें भाव पे, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे। और गुरु आपके छठवें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे, 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे और 8 9 नौवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे। और मंगल जब आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके छठवें भाव पे, 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके नवम भाव पे और आठवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दशम भाव पे। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो देखिए, एक एक भाव में दृष्टि बढ़ जाएगा। तो फिर यहाँ पे चौथी दृष्टि जो है आपके 7वें भाव में पड़ने वाली है, सातवीं दृष्टि फिर से आपके 10वें भाव पे पड़ेगी और आठवीं दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ेगी। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके लग्न पे 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है। तो 17 जनवरी 2023 से आप में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ रहा होगा, दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे। और यहाँ पे चूंकि देखिए, यहाँ पे शनि की दृष्टि चूंकि आपके लग्न पे पड़ रही है तो आप में थोड़ा आलस्य बढ़ा होगा। और आपके लग्न के स्वामी जब आपके तीसरे भाव में रहेंगे तो आपके छोटे भाई बहन के प्रति आपका अटेंशन रहेगा, आप पराक्रमी रहेंगे। आपके जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी पे आपका अटेंशन रहने वाला है। और यहाँ पे आपके जब लग्न के स्वामी आपके चौथे भाव में 15 मार्च को गोचर करेंगे तो 15 मार्च से आप अपनी माता के प्रति आपका फोकस बढ़ने वाला है, सुख के प्रति आपका फोकस बढ़ने वाला है। और यहाँ पे देखिए, आपके दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि चूंकि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो सेविंग्स इस समय में आपका निश्चित तौर पर हो रहा होगा। पर यहाँ पे देखिए, आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव पे विराजमान है। तो जो लोग रोग से संबंधित काम करते हैं, मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं, डॉक्टर हैं या फिर सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बने हुए हैं 22 अप्रैल 2023 से। शत्रु से आपके लाभ के योग बने हुए हैं 22 अप्रैल 2023 से। तीसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है और शुक्र विराजमान है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए, तीसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन से आपके विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, पड़ोसी से आपके विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो 5 फरवरी से 14 मार्च तक विवाद से आपको बचना है। हालांकि देखिए, 5 फरवरी से 14 मार्च तक आप में पराक्रम की कमी नहीं रहेगी, आप अपने आप को बहुत ज्यादा पराक्रमी महसूस करेंगे। और यहाँ पे देखिए, आपके तीसरे भाव में शुक्र भी जो विराजमान है, शुक्र आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए, 7वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी स्पाउस द्वारा आपको हिम्मत मिलने वाला है। और आपके चौथे भाव में देखिए, यहाँ पे शनि विराजमान है, सूर्य विराजमान है और बुध विराजमान है। और शुक्र 7 मार्च को गोचर कर रहे हैं और मंगल 15 मार्च को गोचर कर रहे हैं। शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ के शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण 17 जनवरी 2023 से किए हुए हैं।
पर यहाँ पे देखिए जब आपके शनि अस्त हो रहे हैं 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में, तो यहाँ पे जो आपको शश नामक पंच महापुरुषों का जो आपको निर्माण हो रहा था और आपको उसका फल नहीं मिल पाएगा। पर यहाँ पे देखिए आपके सूर्य विराजमान हो रहे हैं जो कि आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका कोई काम करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप वो काम घर से कीजिएगा तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। और यहाँ पे देखिए जो बुध है, बुध आपके 11वें भाव के स्वामी विराजमान है। देखिए यहाँ पर जो लोग भी गाड़ी से संबंधित काम कर रहे थे, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम कर रहे थे, कार डिटेलिंग से संबंधित काम कर रहे थे, कार एसेसरीज से संबंधित काम कर रहे थे, या फिर रियल एस्टेट के ब्रोकर थे, फ्लैट खरीदना बेचने का काम कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे जब शनि अस्त हुए हैं 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में, तो आपके काम में कुछ रुकावट आपको देखने मिलना चाहिए था। पर यहाँ पे देखिए उसी समय आपके बुध 19 फरवरी से 6 मार्च तक आपके 4थे भाव पे विराजमान हो जा रहे हैं। तो देखिए 12वें भाव का स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान हो रहा है, तो आपको इनकम तो निश्चित तौर पर दिलाएगा। आपके घर से, वाहन से, ट्रांसपोर्ट से, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, उससे आपको लाभ होने वाला है। और यहाँ पे देखिए आपके जो मंगल विराजमान है, मंगल 15 मार्च को जब आपके 4थे भाव में विराजमान होंगे तो माता के स्वभाव में एग्रेसिवनेस बढ़ने वाला है। और हालांकि देखिए आपकी माता के प्रति फोकस रहेगा, सुख के प्रति फोकस रहेगा, पर यहाँ पे देखिए 4थे भाव में जब मंगल आएंगे तो मंगल आने के कारण माता के स्वभाव में जो एग्रेसिवनेस बढ़ेगा तो विवाद की संभावनाएं बन रही हैं। तो विवाद से आपको बचना है, खासकर 15 मार्च से। 5वें भाव में आपके राहु विराजमान है और सूर्य 14 मार्च को गोचर कर रहे हैं, बुध 7 मार्च को गोचर कर रहे हैं और शुक्र 31 मार्च को गोचर कर रहे हैं। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति का, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो यहाँ पे देखिए 5वें भाव में आपके राहु विराजमान हुए तो बच्चों के स्वभाव में 30 अक्टूबर से जिद बढ़ा। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपके बच्चों को, आपको जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में पहले भी मैंने बताया है कि ये जो विराजमान हुए हैं 22 अप्रैल 2023 से, तो आपके बच्चों के स्वभाव में देखिए 30 अक्टूबर से तो जिद बढ़ा है। और यहाँ पे चूंकि आपके गुरु विराजमान है 6वें भाव में जो कि आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बच्चों को आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है इस समय। तो बच्चे को अगर आप डिप्लोमेटिकली हैंडल नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे आपके साथ थोड़ा नेगेटिव वे में आपको लेंगे। और यहाँ पे आपके प्रेम संबंध हो गए, तो प्रेम संबंध में भी आपको थोड़ा सा आपको अपने समझदारी से हैंडल करना है, वरना वे आपको नेगेटिव वे में ले सकते हैं। साधना अगर आप कर रहे हैं तो साधना में आपको कहीं ना कहीं रुकावटें देखने मिल रही होंगी। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा 22 अप्रैल 2023 से। और यहाँ पे देखिए राहु भी विराजमान हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है उनके पढ़ाई में। और यहाँ पे देखिए आपके जो सूर्य विराजमान हो रहे हैं आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 14 मार्च को विराजमान हो रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स बाहर जाकर काम करना चाह रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कमाना चाह रहे हैं, उनके लिए 14 मार्च से उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। और जो बुध विराजमान हो रहे हैं वो 7 मार्च को विराजमान हो रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी 7 मार्च से अच्छा समय है। और यहाँ पे देखिए आपके बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है 14 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक। जो स्टूडेंट्स क्रिएटिव फील्ड में जाना चाह रहे हैं उनके लिए 14 मार्च से 24 मार्च के बीच में अच्छा रहने वाला है। शुक्र आपके 31 मार्च को विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान देना है। हो सकता है आपके बच्चों का अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़े, अफेयर किसी के साथ चल जाए। 6वें भाव में आपके गुरु विराजमान है और बुध 25 मार्च को गोचर कर रहे हैं और आपके 6वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए 6वें भाव में आपके गुरु विराजमान है, लेकिन शनि की दृष्टि में थे तो भी आपके जो कॉम्पिटिटर थे वे कहीं ना कहीं कंट्रोल में थे। पर यहाँ पे देखिए जब शनि अस्त हो रहे हैं 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में, तो गुरु अब अपना ज्यादा फल देंगे, यानी कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ने वाले हैं। पर यहाँ पे देखिए आपके बुध जो है, बुध आपके आ रहे हैं 25 मार्च को, तो 25 मार्च से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो है उस पर आप विजय पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे 25 मार्च के बाद आप अपने शत्रु और कॉम्पिटिटर का नाश करेंगे। मंगल की दृष्टि पड़ रही है 5 फरवरी से 14 मार्च तक, तो आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, मामा मौसी हो गए, उनके साथ आपका विवाद हो सकता है। तो विवाद से आपको बचना है, खासकर 5 फरवरी से 14 मार्च तक। और यहाँ पे आपके
छठवें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे 5 फरवरी से 14 मार्च के बीच में आपके छोटे भाई बहन से कोई ना कोई बात पे विवाद जो होगा उससे आप शत्रुता महसूस कर सकते हैं। तो आप विवाद से आपको बचना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और जब आपके देखिए यहाँ पे आपके छठवें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 15 मार्च को विराजमान होंगे, तो आपके माता से विवाद से बचना है। सातवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके सातवें भाव में 15 मार्च से पड़ रही है और आपके सातवें भाव के जो स्वामी है आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो यहाँ पे देखिए सातवें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनको क्रोध 15 मार्च से ज्यादा आएगा, तो उनसे आपको विवाद से बचना है। और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है, आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके स्पाउस भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपको हिम्मत मिलने वाला है 5 मार्च से 14 मार्च के बीच में। और वहीं जब आपके सातवें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 15 मार्च को विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनसे आपको सुख मिलेगा। आठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर यहाँ पे देखिए आपके आठवें भाव के जो स्वामी हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए आठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके आठवें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। 19 फरवरी से 6 मार्च तक आपकी माता का स्वास्थ्य आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। घर और वाहन में मरम्मत से संबंधित काम आपके निकल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको वाहन संभाल के चलाना है, वरना वाहन से आपके चोटपाट लग सकते हैं। और जब बुध 7 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे, तो आपके बच्चे हो गए, उनकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। स्टूडेंट्स के पढ़ाई में उनको थोड़ा बहुत परेशानियां आ सकती हैं। प्रेम संबंध में आपको उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है, और आपके प्रेमी या प्रेमिका अगर कोई है तो उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। और जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 25 मार्च को विराजमान होंगे, तो 25 मार्च के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया विपरीत राज्यों आपके बुध द्वारा बन रहा है, तो आप अपने शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनका आप नाश करेंगे। अगर कोई छोटी मोटी बीमारियां भी अगर आपको कुछ परेशान कर रही हैं, तो उसको भी आप कंट्रोल में ला पाएंगे और उसका भी आप नाश करेंगे। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में 14 मार्च तक पड़ रही है, और आपका नवम भाव जो है वो कर्क का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। तो देखिए जब चंद्रमा आपके लग्न पे 2, 3, 4 और 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख को विराजमान रहेंगे, तो आपका राजयोग चंद्रमा द्वारा बन जा रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके इस महीना में 6 दिन के लिए राजयोग आपके बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 4 तारीख, 29, 30, 31 तारीख को आप बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे, और इस दिन खासकर आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देने वाला है। और यहाँ पे देखिए जब आपके नवम भाव में 19 से 21 तारीख तक जब चंद्रमा विराजमान होंगे, तो देखिए यहाँ पे आप 19 से 21 तारीख के बीच में अगर आप पूजा करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत फलदायी रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए आपका जो नवम भाव है, नवम भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, जिनकी दृष्टि पड़ रही है। देखिए यहाँ पे जो नवम भाव हो जाता है ना, तो वो आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का हो जाता है। तो यहाँ पे आपका नसीब तो आपका अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो आपका नसीब निश्चित तौर पर अच्छा होने वाला है। पर यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस के साथ विवाद के योग बन रहे हैं 5 फरवरी से 14 मार्च तक। तो विवाद से आपको इस समय बचना है। और यहाँ पे देखिए आपका जो दशम भाव है, दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और बुध की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि देखिए शनि की दृष्टि तो पूरे महीना पड़ेगी, जैसा कि आपको पता है कि शनि 2.5 साल के लिए एक राशि में बैठते हैं। गुरु की दृष्टि भी अभी पूरे महीना पड़ने वाली है, और मंगल की दृष्टि भी 5 फरवरी से पड़ रही है, और आपके बुध की दृष्टि पड़ रही है, और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि बुध की दृष्टि मार्च के महीना में सिर्फ 6 दिन के लिए पड़ रही है, और शुक्र की दृष्टि 7 मार्च से 30 मार्च तक पड़ रही है। देखिए दशम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके शनि की दृष्टि चूंकि पड़ रही थी, तो काम में आपकी बहुत ज्यादा बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा था 17 जनवरी 2023 से। पर यहाँ पे देखिए आपके शनि जब अस्त होंगे 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में, तो आपको कुछ काम में यहाँ पे सुधार मिलेगा। हालांकि देखिए बहुत सुधार तो नहीं, लेकिन आपको कुछ सुधार मिलेगा। अगर आप इस समय खासकर अगर आप 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में अगर आप मेहनत करेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए शनिदेव अस्त हो रहे हैं, जो आपको काम आपका जो खराब कर रहे थे, या काम में थोड़ा विलंब जो ला रहे थे, वो आपका अभी उनकी दृष्टि का कम असर होने वाला है।
और यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु चूंकि शनि के प्रभाव में थे तो यहाँ पे गुरु अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। तो काम में आप मेहनत कीजिए, खासकर 17 फरवरी से 22 मार्च तक तो आपका काम अच्छा चलेगा। और यहाँ पे देखिए आपके 10वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इस समय अगर आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, खासकर 14 फरवरी से 13 मार्च के बीच में, तो घर से काम कीजिएगा तो आपके काम आपके निश्चित तौर पर होगा। और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 5 फरवरी से पड़ रही है। तो आप ये नोटिस किए होंगे 5 फरवरी से आपके ऑफिस का माहौल जो है ना थोड़ा गर्म रह रहा है। और यहाँ पे आपके बॉस और पिता को गुस्सा भी ज्यादा आ रहा है, तो विवाद के योग बन रहे हैं 5 फरवरी से। तो विवाद से आपको बचना है। देखिए टेम्पररी फेज है, थोड़ा समझदारी से निकालिए, विवाद से बचना ज्यादा समझदारी है। 11वें भाव में आपके केतु विराजमान है। और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में 15 मार्च से पड़ रही है। और आपके 11वें भाव के जो स्वामी है आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके इनकम का, दोस्त, पहचान के लोग, बड़े भाई बहन का होता है। तो 11वें भाव में आपके केतु विराजमान है, तो आपके इनकम के लिए तो निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आपके मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है 15 मार्च से। तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि 15 मार्च से पड़ रही है, तो जो लोग भी बिजनेस करते हैं उन लोग अपना पैसा निकालने का जब बात आता है, यानी कि क्लाइंट से जब आप पैसा लेंगे तो एग्रेसिव ना हो, एकदम डिप्लोमेटिकली आप पैसा निकालें। क्योंकि ऐसा 15 मार्च के बाद होगा कि कोई क्लाइंट आपको पैसा देने में दिक्कत करे तो आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाए। तो देखिए आपको इस समय थोड़ा अपने समझदारी से आपको हैंडल करना है। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 19 फरवरी से 6 मार्च तक विराजमान है। तो माता से लाभ के योग बन रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो काम कर रहे हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और जब बुध देखिए यहाँ पे आपके जो 11वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 7 मार्च को विराजमान होंगे, तो जो ट्यूशंस पढ़ाते हैं या फिर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से संबंधित काम कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, टीचर हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 7 मार्च से लेकर के 24 मार्च के बीच में। और 25 मार्च से आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बुध जो है आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो आपके विपरीत राज्यों का, जैसा कि मैंने आपको बताया, निर्माण हो रहा है 25 मार्च से। तो आप अपने शत्रु और या फिर कॉम्पिटिटर हो गए, रोग हो गए, उसका तो आपका नाश होने वाला है। पर यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो जो बुध जो आपके 11वें भाव के स्वामी जो आपके 6वें भाव में आ रहे हैं, तो इनकम में कुछ बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा 25 मार्च से। पर यहाँ पे जो लोग मेडिसिन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, या फिर आपका रोग से संबंधित काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई या फिर बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग फिर से 25 मार्च से आपके बन जा रहे हैं। 12वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो यहाँ पे देखिए 12वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान हो रहे हैं 11 फरवरी से 6 मार्च तक। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन पे आपका खर्च होगा। दिल्ली के प्रवास में आपका 11 फरवरी से 6 मार्च के बीच में खर्च बढ़ेगा। पड़ोसी पे आपका कुछ ना कुछ खर्च हो सकता है। और वहीं जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 7 मार्च से 30 मार्च तक विराजमान होंगे, तो आप अपने सुख पे आप खर्च करेंगे। घर, वाहन, माता पे आपका खर्च बढ़ेगा 7 मार्च से 30 मार्च के बीच में। और जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 31 मार्च को गोचर करेंगे, तो जो स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा समय 31 मार्च से वे जाएंगे। आपके बच्चों के पढ़ाई पे आपका खर्च बढ़ने वाला है 31 मार्च से। और यहाँ पे देखिए आपके 12वें भाव में चंद्रमा 1, 27 और 28 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा 1, 27 और 28 तारीख को आप थोड़ा निराश रह सकते हैं और आपका मन भी अशांत रह सकता है। और 25 मार्च को देखिए यहाँ पे आपके बुध भी विराजमान हो रहे हैं। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस से रिलेटेड आपका खर्च हो सकता है 25 मार्च से। और गुरु देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि में थे, तो आपका खर्च तो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल किए हुए थे। पर 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। तो 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में आपका खर्च बढ़ने वाला है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2 से 4 तारीख, 7 से 10 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 19 से 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 29 से 31 तारीख।
वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपका एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में देखिए, यहाँ पे जो आपका नवम भाव है वो चंद्रमा का है, तो आपको मंडे के दिन शिव मंदिर नियम पूर्वक जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो उससे तो आपको रेगुलर बेसिस पे अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। और मंगल की दृष्टि भी यहाँ 14 मार्च तक पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं, बजरंग बली या फिर गणपति मंदिर जा रहे हैं, ओम गणपति नमः का जाप कर रहे हैं, तो आपको अच्छा फायदा होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।